सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो में गायत्री मैं बना दिया, गायत्री को घोल कर दिया। उस महापुरुष की एक आहुति और एक आहुति माता जी की, एक आहुति गायत्री जी की देने की कृपा करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्री रामा प्रचोदयात्। स्वाहा। भावनात्मक से सक्षम होंगे, उनके अंदर गर्भ से ही शुचि। ओम पुनात पुनरीकाक्ष पुनात पुनरीकाक्ष पुनातु। आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग पुनः कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। एक बार गहरी लंबी श्वास लेंगे तथा भाव करेंगे सूर्य के दिव्य तेज ओज प्राण को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। श्वास को रोकेंगे, भाव करेंगे हमारे अंदर सूर्य का दिव्य तेज रोम रोम में समाहित हो रहा है। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, भाव करेंगे हमारे अंदर एक कषाय कल्मश दोष दुर्गुण श्वास के माध्यम से बाहर चले गए। अब वह पुनः हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासु चंदन धारणम। चंदन तिलक श्रेष्ठ किया जाता है हमारे और गर्भ शिशु के मस्तिष्क में सदैव श्रेष्ठ विचार है। इसी भाव से सभी मैंने अपनी अनामिका उंगली में थोड़ी चंदन ले लेंगे और मंत्र के साथ मस्तक पर लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कलशमं को गुरु से ही शिष्य बने का, गुरु से ही शिष्य बने का। श्रद्धा सुमन खिला है सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान मिला है। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान मिला है। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। अपनी शरण लगाया तन मन में है समाए। अपनी शरण लगाया गुरु के स्वरूप में बस भगवान मिला है। गुरु से ही शिष्य
खेड़ा से एक ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत का पुराण विद्वान ब्राह्मण 1910 में अयोध्या में 1 महीने का कल्पवास करने के लिए गए और 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा वहां पर कहे और कहने के बाद जब वापस अपने घर आए, चरणोदक लिया, पत्नी ने पूछा कैसा रहा, बताया बहुत अच्छा रहा, श्रीमद् भागवत कथा बढ़िया है। घर पे नहीं कहते हैं कभी, कौन सुनेगा, मैं सुनूंगी। घर पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा जब सुनाई, अगहन की पूर्णिमा के दिन उसका समापन था। अंत में उन्होंने कहा इस समापन के अंत में जो कलश का जल लेकर सूर्य दान करेगा अपनी मन चाही चीजें प्राप्त कर सकता है। 24 अवतारों का वर्णन उन्होंने किया था, 23 अवतार हो चुका है, 24वां होने वाला है। उस समय में उस ब्राह्मण की पत्नी ने कलश का जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दान देने के बाद प्रार्थना किया कि प्रभु अगर उस योग्य समझते हो तो 24वां अवतार हमको प्रदान करें। सूर्य की किरणों के माध्यम से उनके गर्भ में 24वां अवतार आ गया। आश्विन मास की 13 को 1911 में इस धरती पर उनका अवतरण हुआ। जिस धरती पर जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा 1 महीना कल्पवास किया था अयोध्या में, उसी धरती पर आज शक्तिपीठ बना हुआ है अयोध्या में। और जिस धरती पर पैदा हुए थे 1911 में, वही छोटे से बालक के रूप में श्री राम के रूप में पैदा हुए। आज श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में इस धरती के ऊपर जन जन के अंदर में व्याप्त हो गए। सबके दिलो दिमाग में ही नहीं, गर्भ के अंदर में पलने वाले बच्चे के भी हृदय में जिन्होंने अपना स्थान बना लिया, ऐसा भगवान इस धरती पर 24वां अवतार के रूप में उतरे। ज्यादा समय न लेकर के उसी स्थान पर 1981 में श्री राम शर्मा आचार्य जब आए तो उस स्थान पर जाकर उन्होंने अपने हाथ से लिपाई की, अपने हाथ से उन्होंने फावड़ा चलाया, अपने हाथ से पूजन किया और कहा था कि यह वह स्थान है, ये मेरा पुराना आइए सब लोग, जहाँ में चलोगे मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ में चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिसका पैपान करने से मनुष्य उस अमृत को पीता हुआ चला जाता है। गायत्री को ही कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अर्थात कोई एक ऐसी गाय थी, कभी वर्णन आता, कथा आती है कि वशिष्ठ ऋषि के पास में गाय, वो कामधेनु गौ। जब विश्वरथ नाम का राजा एक दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए गया, जीत गई, उसकी सेना जीत गई, वहां का राजपाट अपने राजपाट में मिला लिया और वहां से स्वर्ण आभूषण आदि लूट करके चला रहा था। संध्या बेला नजदीक थी तो उसने अपने सेनापति से कहा अब हम अपने दरबार में नहीं पहुंच सकते, रात्रि में कहीं विश्राम करना पड़ेगा, विश्राम का स्थल ढूंढो। और गुप्तचर चले गए, घुड़सवार चले गए, कहाँ स्थान मिल सकता है, लेकिन कहीं स्थान नहीं मिला। संध्या बेला बिल्कुल निकट आ गई तो एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया और वो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में दूत चले गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और ऋषि से प्रार्थना करी, हमारे राजा की चतुरंगिणी सेना इसी मार्ग से आ रही है, रात्रि में विश्राम करना चाहती है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका आश्रम तो छोटा सा है, इतनी बड़ी सेना कैसे रह पाएगी, आप कोई मार्गदर्शन करें, आसपास में हम कहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो
राजदूतों को ऋषि ने कहा इसकी चिंता आप न करें, अपने राजा को संदेश देना, वह हमारे आश्रम में ही आकर के ठहरेंगे। अरे यहाँ कैसे व्यवस्था बनेगी? यहाँ सारी व्यवस्था बन जाएगी, आप उसकी चिंता मत करना। राजा को राजा के स्तर की व्यवस्था और घुड़सवारों को घुड़सवारों के स्तर की व्यवस्था, पैदलों को पैदल सैनिकों को उनके स्तर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बन जाएगी। और ये जब विश्वरथ नाम के राजा को जाके बताया तो विश्वरथ नाम का राजा भी बड़े भाव श्रद्धा सहित आया, क्योंकि उस समय में राजा गण भी धर्म क्षेत्र को मानते थे और ऋषियों के आज्ञा के अनुसार जीवन का निर्वाह करते थे। तो विश्वरथ नाम का राजा चला। इधर कामधेनु गौ माता के पास वशिष्ठ जी गए, प्रार्थना कर दी, हे माताश्वरी मातेश्वरी, एक राजा अपनी सेना को विश्राम देना चाहता है इस आश्रम में, आप सेना के आश्रम की व्यवस्था बना दीजिए। कामधेनु गौ माता से सभी साधन प्रकट होते हुए चले गए, सबके लिए यथा योग्य व्यवस्था बनती चली गई। रात्रि में सब लोगों ने रस व्यंजनों से युक्त भोजन ग्रहण किया, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल बेला में जब जाने लगे तो विश्वरथ नाम का राजा चला गया वशिष्ठ ऋषि से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन हे ऋषि श्रेष्ठ, एक जिज्ञासा है, आपने इस दियावान जंगल में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया व्यवस्था कैसे बना दी? तो ऋषि श्रेष्ठ थे, वो असत्य तो बोलते नहीं थे। उन्होंने बता दिया, हमारे पास में एक कामधेनु गौ है, हमने उससे प्रार्थना करी, राजा आश्रय चाहता है तो आपकी व्यवस्था कामधेनु गौ माता ने बना दी। बस इतना सुनते ही विश्वरथ नाम के राजा के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा, अरे 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 अरे, ये गाय तुम रख के क्या करोगे? हम राजा है, राजा के पास में रहेंगे तो प्रजा सुखारी हो जाएगी, ये गाय हमको दे दो। तो ऋषि ने कहा, ये गाय ऐसे नहीं दी जा सकती, ये तो साधना की उपलब्धि के रूप में मिलती है, साधना करनी पड़ती है, जीवन को तपाना पड़ता है, और जब जीवन तप जाता है तो तपस्या की पूर्ति पर ये जीवन की उपलब्धि के रूप में कामधेनु गौ मिल जाती है। अरे आप देना नहीं चाहते इसलिए बहाना। रात को ये राजा आश्रय चाहता था, आपने आश्रय की व्यवस्था बना दी। अब ये राजा युद्ध चाहता है तो युद्ध की व्यवस्था बना दीजिए। और कामधेनु गौ माता से सेना प्रकट होते चली गई। विश्वरथ नाम के राजा की सेना से कामधेनु गौ माता की सेना से युद्ध हुआ और विश्वरथ नाम के राजा की सेना हार गई। और राजा ने कहा, अधिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज सच्चा बल है। और वहीं से प्रेरणा पाकर के विश्वरथ नाम के राजा ने भी राजपाट छोड़ करके गायत्री महामंत्र की साधना करना प्रारंभ किया। और वही विश्वरथ नाम का राजा गायत्री महामंत्र का ऋषि बनता हुआ अगले दिनों विश्वामित्र मित्र के नाम से विख्यात होता हुआ चला गया। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र